जन्म में जो मुझे इस जन्म में ऐसा पति मिला जिसके प्रभाव से प्रताप से आज जीवों में भी हिंसा नहीं है। जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो कुटी के बाहर एक सरोवर था। सरोवर में एक हिरण और सिंह एक साथ पानी पी रहे हैं। बोले वाह महाराज, ये आपकी तपस्या का प्रभाव है कि यहाँ के जीवों में भी हिंसा नहीं है। यहाँ लेकिन सज्जनों एक चीज और है। करदम जी ने कहा था कि प्रभु मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो कर लूंगा, लेकिन मुझे एक वरदान चाहिए कि एक पुत्र होने के बाद सीधा वन की ओर चला जाऊंगा। वो भी पुत्र कैसा होगा, आप ही मेरे घर पुत्र बनकर आएंगे। बोले ठीक है, हम पुत्र बनकर आएंगे। आज माता देवहूति से कहा, बोले हे देवी, बहुत दिन हो गए, शादी विवाह के चक्कर में मेरा भजन छूट गया। मैं जब तक भजन करता हूँ तब तक तुम अपनी कुटिया को जिस तरह से सजना संभालना हो उस तरह से सजा लो। और महाराज करदम तो बैठ गई समाधि में, और जिस समय समाधि लग ही गई, देवहूति भी वहीं बैठी है कुटी पर। रोज गीला कपड़ा करती, उनके शरीर को पोंछ देती, चंदन लगा देती, उनकी आरती करती। जो फल फूल आसपास मिल जाते वही पान कर लेती और अपना समय व्यतीत करती। इसी तरह 40 वर्ष पूर्ण हो गए। महाराज करदम की समाधि खुली, देखा, बोले देवी आप कौन हैं? बोले अरे महाराज आप हमें ही भूल गए, याद करिए 40 वर्ष पहले आपने शादी की थी, याद आया? बोले हाँ कुछ याद है। बोले ये बताओ देवी, तुम अभी तक यहीं बनी नहीं? बोली और मैं क्या करती? बोले देखो तुम एक राजकुमारी थी, तुम इस निकात जंगल में कैसे रहे? बोले महाराज मेरा कर्तव्य था कि मेरा पति अगर तपस्या कर रहा है तो मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं? अगर आप तपस्या में लीन थे तो आपकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसी माता देवहूति। आजकल तो अगर कोई बात भी बड़ी हो जाए तो घर छोड़ने की बात करने लगते हैं कि हम इस घर में नहीं आएंगे, आज के बाद रहेंगे नहीं। कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन माता देवहूति 40 वर्ष तक ऐसे ही बैठी रही। महाराज करदम ने कहा, बोले देवी समय व्यतीत बहुत हो गया, चलो अब आज से अपन दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। बाहर आई, सरोवर में एक डुबकी लगाई कि महाराज 16 वर्ष की कन्या देवहूति बन गई और 21 वर्ष के बालक करदम ऋषि बन गए। ये क्या है? ये तपस्या का प्रभाव है। प्रभु के तप का इतना बल है कि आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन बस सामर्थ्य आप पे भी होना चाहिए भक्ति का, तपस्या का। आज वही करदम ऋषि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। लेकिन देखो कभी कभी परमात्मा भी बहुत कौतूहल करते। वचन दिया था कि एक पुत्र होते ही हम आपके भजन के लिए चले जाएंगे, जंगल में जाएंगे। लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा कि पुत्र तो हुआ नहीं और पुत्री हो गई 9 कन्याएं हो गई ऋषि। अब महाराज करदम सोचे कि बात है, और ऐसी नहीं
जो इनकी 9 कन्या हैं, एक पे एक ऋषियों के साथ व्यवहार है। बड़ी पुत्री का नाम है कला, जो मरीचि ऋषि के साथ ब्याही गई, और दूसरी पुत्री का नाम है माता अनसुईया, जो आज जगत में विख्यात है, सती अनसुईया। जो सती अनसुईया हैं, अत्रि मुनि के साथ इनका विवाह हुआ। महाराज, ऐसी सती, ऐसी पति धर्म को निभाने वाली, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शंकर को भी बालक बना दिया हो। और तो और जो त्रिदेवी है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, उमा, रमा, ब्रह्माणी, इन तीनों ने अपने पति को नहीं पहचान पाई थी कि हमारे पति हैं कौन। तो माँ से विनय करी कि माँ, हम पहचानने में असमर्थ। ऐसी महारानी सती अनसुईया वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की जो पत्नी है, वो भी कर्दम की पुत्री है। ऐसी 9 कन्याओं का जन्म दिया कर्दम ऋषि ने। मन में सोच रही है, बताओ, मैंने एक पुत्र की लालसा रखी थी, प्रभु ने कहाँ फंसा दिया। 10वें संतान के रूप में आज भगवान प्रकट हो रहे हैं, वो है कपिल जी। बोले कपिल मुनि की जय। आज कर्दम ऋषि के घर कपिल भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही कपिल मुनि के दर्शन किए, प्रणाम किया और जंगल की ओर चले गए कि प्रभु, मेरे आज आपने पूरा वचन कर दिया। आप मेरे घर बालक बनकर आ गए, बस मुझे वरदान दो कि अब मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं। उसी समय घर त्याग दिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। बोले अब माँ और बेटा तुम ही जाना। माता देवहूति ने स्नान कराए, सुंदर स्नान कराने के बाद पटा पे बैठा दिया, पूजा करने लगी। तो कपिल जी कह रहे, बोले माँ, आज ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो। बेटा माँ की पूजा करता है, माँ बेटे की पूजा नहीं करती। बोले देखो, आज मैं माँ हूँ, जो भी करूँगी मुझे करने दो। आज मेरा हक है, क्योंकि तुम मानव नहीं हो, नर नहीं हो, नारायण हो। बोले माँ, ये क्या है। निर्गुणम नितराम भूमन संध्याय तस्मात् येन संभावेन नृपन्ना तम प्रभो। आज